अब उसे हराने के बाद गोकू सबसे पहले चीज करता है पानी पीना, क्योंकि इतना लड़ने के बाद उसे बहुत तेज की प्यास लगने लगी थी। पर पैन को ये चीज सही नहीं लगती। वो बोलती है कि आप जानते हो ना कि उस मॉन्स्टर ने इस नदी को कितना गंदा कर दिया था। गोकू से समझाने की कोशिश करता है कि अब तो ये नदी साफ हो चुकी है और हम उसे हरा भी चुके हैं, और वैसे भी अभी तो मुझे इतनी प्यास लगी है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्यास तो पैन को भी लगी थी, तो वो भी डिसाइड करती है कि मैं भी पानी पी ही लेती हूँ, आखिर क्या फर्क पड़ता है। पर फिर उसे उस मॉन्स्टर की याद आने लग जाती है और वो बोलती है कि मैं मर जाऊंगी पर मैं यहाँ से पानी तो बिल्कुल नहीं पीऊंगी, चाहे ये कितना भी साफ क्यों ना हो गया हो। और वैसे भी हमें एक ड्रैगन बॉल तो मिल चुकी है, तो जब हम दूसरी ड्रैगन बॉल ढूंढने जाएंगे तो मैं रास्ते में पानी पी लूंगी। तब पैन आसपास देखती है कि पूरी जगह बिल्कुल सही हो चुकी है, यहाँ तक कि अब जानवर भी नदी से पानी पी रहे हैं और ऊपर का आसमान भी पहले से ज्यादा साफ है। तब पैन बोलती है कि मेरे हिसाब से उसे हराने के बाद पूरी अर्थ फिर से सही हो चुकी है। तब गोकू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने बस एक शैनरॉन को ही हराया है और 6 अभी और बाकी हैं। जब तक हम उन 6 शैनरॉन्स को नहीं हरा देते, तब पैन बोलती है कि ये काम तो आप मुझ पे ही छोड़ दो, उसे तो मैं और गिरू अकेले ही हरा देंगे अगर वो बाकी ड्रैगन्स भी इसी की तरह वीक हुए। पर गिरू तो साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि अगर गोकू हमारे साथ नहीं जाएगा तो मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। और ये सुनने के बाद पैन उसे एक पत्थर मार देती है। और दूसरी तरफ वहाँ पर बाकी सब परेशान थे कि क्या गोकू शैडो ड्रैगन्स को हरा भी पाएगा या फिर नहीं। पर बुल्मा उसे समझाती है कि हम गोकू के बारे में बात कर रहे हैं, वो ऐसी प्रॉब्लम उसे तब से डील कर रहा है जब से उसने चलना सीखा था। मैं उसे बचपन से जानती हूँ और उसने इनसे भी कई ज्यादा ताकतवर लोगों को हराया है, तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुन के उन्हें थोड़ी तसल्ली मिलती है। फिर गोकू और पैन जाते हैं नेक्स्ट ड्रैगन बॉल की तरफ, जो एक पासी के टाउन में थी। पर वहाँ पर स्ट्रेंज चीज ये थी कि वहाँ पर एक भी पर्सन नहीं था, ना कोई इंसान ना कोई जानवर, मानो यहाँ पर कोई रहता ही ना हो। अब पैन को थोड़ी प्यास लगने लगी थी, तो वो डिसाइड करती है कि वो वेंडिंग मशीन से कुछ कोल्ड ड्रिंक ले लेगी। पर बटन प्रेस करने के बाद भी उस वेंडिंग मशीन में से कुछ नहीं निकलता और गोकू तो ड्रैगन बॉल ढूंढने में ही लगा हुआ था। और तभी उसे आती है पैन की चिल्लाने की आवाज और वो बोलती है देखो मशीन में कुछ गड़बड़ है और उसमें से बहुत ही अजीब चीज निकलती है। और जो भी वो चीज थी वो पूरे टाउन की इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर रही थी और यही रीजन था कि मशीन भी काम नहीं करी। तभी वो बूढ़े लोग आके बताते हैं कि ये चीज कुछ टाइम पहले यहाँ पर आ गई थी, पर इसी की वजह से हम धीरे धीरे करके ये शहर खाली कर रहे हैं। पर तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें इतनी ही प्यास लगी है तो तुम ये कोल्ड ड्रिंक ले सकती हो और जितनी जल्दी हो तुम भी ये जगह खाली कर दो। अब वो दोनों समझ गए थे कि ये हो ना हो इस शैडो ड्रैगन का काम है। पैन कोल्ड ड्रिंक पीते पीते जा रही होती है और वो नोटिस करती है कि पूरे शहर में ही वो अजीब सा जीव है। गोकू बोलता है कि मुझे तो ये इतना खतरनाक नहीं लग रहा, पर तभी वो चीज अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और वो बोलता है कि मैं हूँ 5th शैनरॉन। और वो भी सेम चीज ही बोलता है कि मैं 7 शैडो ड्रैगन में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और वो मेरा मुकाबला मिलके भी नहीं कर सकते। तब गोकू बोलता है कि पिछले वाले ड्रैगन ने भी हमसे यही कहा था, पर अगर सच बताऊं तो तुम तो उससे भी वीक लग रहे हो। पर फिर हमें रिवील होता है उसका ट्रू साइज, वो तो बहुत छोटा था, गोकू से भी। पर पैन बोलती है कि साइज पे मत जाओ, क्या पता इसके पास पावर ज्यादा हो। पर वो शैडो ड्रैगन भड़क जाता है और अपने सभी स्लाइम बुलाता है अपनी तरफ और पकड़ लेता है पैन और गोकू को। वो बोलता है कि तुम गलती मत करना मुझे उससे कंपेयर करने की, मैं ही हूँ सबसे ताकतवर ड्रैगन। और वो उन दोनों को बहुत जोर का इलेक्ट्रिक शॉक देता है। पर वो तो हैरान हो जाता है जब वो देखते हैं कि इन दोनों को तो कुछ हुआ ही नहीं, वो दोनों तो आराम से उड़ जाते हैं। और ये शैडो ड्रैगन थोड़ा समझदार था, अब इसके बाद वो इतना तो समझ चुका था कि ये नॉर्मल बच्चे नहीं है, तो वो रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। तो वो पूरे शहर से स्लाइम बुलाता है और अपनी बॉडी के आसपास बना लेता है एक बहुत ही बड़ा कवच और खुद छुप जाता है उस बड़ी बॉडी के अंदर। और तब वो रिवील करता है कि उसका जन्म कैसे हुआ था। सेयन सागा में जब वेजिटा अर्थ पे आया था तब इन लोगों ने पहली बार जिंदा करा था गोकू को और तभी 5th स्टार ड्रैगन बॉल के अंदर नेगेटिव एनर्जी भरना स्टोर हो गई थी और ऐसे ही जन्म हुआ मेरा। तब गोकू बोलता है लॉजिकली देखा जाए तो हम दोनों तो भाई हुए, क्योंकि उस दिन मैं भी जिंदा हुआ और तुम भी नेगेटिव फॉर्म में जिंदा हो गए थे। तब वो ड्रैगन बोलता है मुझे मस्का लगाना बंद करो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और अब तैयार हो जाओ अपनी मौत के लिए। अब वो ड्रैगन उन दोनों पे लगातार अटैक करते रहता है। गोकू उसे डॉज करके उसे एक पंच मारता है, पर उसका पूरा शरीर ही स्लाइम का बना हुआ था और बस इतना ही नहीं वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकता था। तो इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना उतना आसान नहीं होने वाला, ना ही हम उसे फिजिकली हर्ट कर सकते हैं। और गोकू कुछ नहीं कर पाया तो पैन क्या ही कर लेगी। तो बिना समय गवाए गोकू बन जाता है सुपर सैयन 4 और वो बोलता है कि अगर लड़ाई कर ही रहे हैं तो क्यों ना बराबरी की लड़ाई करे। और वो ड्रैगन उस पे पूरी ताकत से अपनी इलेक्ट्रिक शॉक से हमला करता है, पर गोकू तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं और वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मुझे तो गुदगुदी हो रही है। और वो यूज करता है 10 टाइम्स कामेहामेहा का। शुरू में तो गोकू को ऐसा लगता है कि इसका खेल इससे खत्म हो जाएगा, पर अफसोस
उसकी चमड़ी इतनी मोटी थी कि 10 टाइम्स कामेहामेहा उसके आर पार गया ही नहीं। और ये थोड़ा गोकू को भी हैरान कर देता है और वो बस 10 टाइम्स कामेहामेहा को रोकता नहीं बल्कि गोकू के ऊपर वापस फेंक देता है, जिसके बाद गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। पर उस ड्रैगन को समझ में नहीं आता कि आखिर वो इन बच्चों को हराए तो हराए कैसे, ये तो रुकने का नाम ले ही नहीं रहे। तब वो डिसाइड करता है कि वो पूरे टाउन की एनर्जी ही अपने अंदर ले लेगा और उसका शरीर बहुत ज्यादा बड़ा होने लग जाता है। पैन उस पर अटैक करने की कोशिश करती है पर वो अटैक उसी के पास वापस आ जाते हैं, पर वो किसी तरह उन दोनों को पकड़ ही लेता है। अगर गोकू सुपर सीएन 4 बन जाता तो वो उसे आराम से हरा ही देता, पर अफसोस अभी वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो ड्रैगन उन्हें लगातार इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था और फाइनली गोकू बेहोश हो ही जाता है। पर कुछ अजीब होता है, अचानक से ही बारिश होने लग जाती है और शैडो ड्रैगन की पावर्स कम हो रही थी और वो बिना समय गवाए उस बॉडी से निकल जाता है। तब पैन बोलती है कि आखिर हो क्या रहा है। फिर वो समझ जाती है कि इसकी खुद की बॉडी के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गए पानी की वजह से। पैन बोलती है कि ये देख के तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, चाहे वो हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, पर इन सब चीजों के बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं, अभी हमारे पास मौका है उसे खत्म करने का। पर गोकू मना कर देता है कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसकी बॉडी खुद ही खत्म हो रही है और जो बॉडी उसने अपने स्लाइम से बनाई थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और बारिश रुकने के पास गोकू आता है उसके पास और वो बोलता है कि अब फाइट फाइनली खत्म हो चुकी है। तब वो ड्रैगन एक स्माइल के साथ बोलता है कि हाँ, तुमने करके दिखा ही दिया, आखिर तुमने मुझे हरा ही दिया, तो ये ड्रैगन बॉल तुम डिजर्व करते हो, आओ और मुझसे ये ड्रैगन बॉल ले लो। पर जैसे ही पैन वो ड्रैगन बॉल लेने जाती है वो शैडो ड्रैगन उस पे हमला कर देता है और ये देखने के बाद गोकू एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और वो कामेहामेहा का यूज करके फाइनली पूरी तरह से मार देता है उस नेगेटिव एनर्जी को और वो नेगेटिव एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिव एनर्जी में, जिससे 5th स्टार ड्रैगन बॉल भी फिक्स हो चुकी थी। तो अब इन्हें बस 5 ड्रैगन बॉल चाहिए। ये बोलते हैं कि ये ड्रैगन तो उतने ताकतवर है ही नहीं, अगर बाकी लोग भी इसी की तरह हुए तो हम तो ड्रैगन बॉल कुछ ही घंटे में फिक्स कर लेंगे। अब थोड़ी देर चलने के बाद ये पहुंचते हैं एक दूसरे गांव में जो पहले की तरह ही पूरा खाली था, पर इस शहर को देख के वो बता सकते थे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा समुद्र है और यहाँ के लोग काम करते हैं मछली पकड़ने का, पर वो इतने अच्छे मौसम में मछली क्यों नहीं पकड़ रहे। तब वो गिरो से पूछते हैं कि आखिर ड्रैगन बॉल है कहाँ, हम यहाँ पर घंटों से चल रहे हैं और हमें एक मक्खी तक नहीं दिखी। तब गिरो बताता है कि ड्रैगन बॉल यहीं पर है और उससे पहले कि वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता उसकी बैटरी डाउन हो जाती है और वो बोलता है कि पहले मुझे कुछ खाने के लिए दो वरना मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तब पैन उस पर भड़क जाती है कि आखिर तुम ऐसे मौके में भी खाने के बारे में क्यों सोच रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि अगर अभी हमने ड्रैगन बॉल्स को नहीं ढूंढा तो क्या होगा। मैं मानती हूँ कि खाना खाना भी जरूरी है, भूख मुझे भी लगी है, पर अब ये तो नहीं कि खाना आसमान से आके टपक जाएगा। और तभी आसमान से टपकता है एक ऑक्टोपस जो सीधा पैन के हाथों में गिरता है। शुरू में तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या, पर जल्दी ही वो चिल्लाती है और उस ऑक्टोपस को फिर से वापस फेंक देती है और इसके बाद तो मानो मछली और बाकी पानी को जीवों की बारिश होने लगी थी। पैन को भूख तो लगी थी और उसे खाना भी चाहिए था, पर इस तरीके से नहीं। और जैसे ही ये सब मछलियां नीचे गिरती हैं, गांव के सभी लोग भाग के पैन के पास आ जाते हैं और वो सारी मछलियां इकट्ठा करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि सोच के देखो हमें कितना प्रॉफिट होगा, अगर हम काम करके भी मछलियां पकड़ते तब भी कभी इतनी नहीं पकड़ पाते। पैन उससे रोते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा आप कुछ कर क्यों नहीं रहे। तब गोकू बोलता है कि मैं कर तो रहा हूँ, देखो मैंने कितनी सारी मछलियां पकड़ ली। गोकू भी ठीक उन लोगों की तरह ही है। अब वो बाकी सब लोग बोलते हैं कि हम इन मछलियों को शहर में जाके बेचेंगे, वो भी ऊंचे दामों पे, और ये सब हुआ है हमारी प्रिंसेस की दया से। पैन पूछती है कि आखिर ये प्रिंसेस कौन है और क्या वो मछलियों की बारिश करवा सकती है। तब उनमें से एक आदमी उन्हें बताता है कि वो बस प्रिंसेस नहीं है, वो हमारी गॉडेस है और हाँ, वो मछलियों की बारिश करवा सकती है। उन्हीं की वजह से हमें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, हमें बस बैठे रहना होता है। ये सब लोग उस भगवान से खुश थे सिवाय एक बच्चे के। वो बोलता है कि आखिर कोई हमें फ्री में फिश क्यों देगा, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि एक ऐसी गॉडेस है जो मछलियों की बारिश करवा सकती है। और वैसे भी अगर वो गॉडेस है तो वो अभी यहाँ पर क्यों आई, वो इतने सालों से कहाँ थी। पर वो आदमी जो उसका बाप था वो बोलता है कि तुम उस गॉडेस के खिलाफ मत जाओ, तुम्हें पता है ना कि अगर वो नाराज होगी तो वो क्या कर सकती है। एक तो वो हमें फ्री में इतना सारा खाना दे रही है, क्या तुम तब भी खुश नहीं हो। पर उसका बेटा भी शांत रहने वाला नहीं था। वो बोलता है कि जरा देखो आपको क्या हो चुका है, आप एक फिशरमैन हुआ करते थे, क्या आप भूल गए वो सारे स्ट्रगल, जिस तरह हम बोट में जाते थे बस मछली पकड़ने के लिए। पर जब से वो गॉडेस आई है तब से आप एक शराबी बन चुके हो, मानो आपको कुछ मेहनत करनी ही नहीं है। उसका बाप शराब के नशे में था तो वो भड़क जाता है और वो अपनी बोतल दे मारता है उस बच्चे के मुंह पे। पर गोकू बीच में आके वो बोतल मुंह से पकड़ लेता है। वो अपने हाथ यूज नहीं कर सकता था क्योंकि उसके हाथों में मछलियाँ थी, चाहे बच्चे को लग जाए पर मछलियाँ हाथ से नहीं जानी चाहिए। और गोकू उसे समझाता है कि एक पेरेंट होने के नाते तुम अपने
बच्चों पे ऐसे हाथ नहीं उठा सकते, खासकर तब जब वो समझदारी की बातें कर रहा हो। वो आदमी बोलता है कि तुम बच्चों को कुछ नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि अगर हमने बच्चों पे हाथ नहीं उठाया तो वो बिगड़ जाते हैं। वो बोलता है कि तुम खुद एक बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि बच्चों को कैसे लाइन पे रखा जाता है। तब गोकू बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, बल्कि मेरे खुद 2 बेटे हैं और मैंने दोनों में से किसी पे आज तक हाथ नहीं उठाया। वो आदमी हैरान था। वो बोलता है कि पी तो मैंने रखी है, पर नशे में तो मुझे ये लग रहा है, इससे तो बहस करना ही बेकार है। और वो आदमी अपने लोगों के साथ वहाँ से चली जाता है और इसके बाद गोकू आराम से अपनी मछली पका के खाने लग जाता है। वैसे भी उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। अब वो बच्चा उन्हें बताता है कि पहले हम आराम से फिशिंग करने जाया करते थे, हम सभी विलेज के लोग, वही हमारी लाइफ हुआ करती थी। पर जब से वो प्रिंसेस यहाँ पर आई है तब से सब कुछ बदल चुका है। वो बस उस प्रिंसेस पे ही निर्भर हो रखे हैं। वो दिन में 3-4 बार मछलियों की बारिश करवाती है। तब पैन बोलती है कि कोई उसे प्रिंसेस बोल रहा है, कोई उसे गॉडेस बोल रहा है, आखिर ये है कौन? तब वो लड़का बोलता है कि इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, मैंने इसे देखा तो है पर मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्रिंसेस या गॉडेस है, मुझे उसमें कुछ तो गड़बड़ लगती है। पर चलो मान भी लो अगर वो बुरी ना हुई, मैं तब भी चाहता हूँ कि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई है पूरा गाँव ही शराबी बन चुका है, क्योंकि उनके पास तो करने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। वो बस मछलियाँ बेच देते हैं और उन पैसों की शराब पीते हैं। और गोकू तो उसकी बातें सुन भी नहीं रहा था, उसे तो बस अपने खाने से मतलब था। और तभी उसके पास आ जाता है गिरू और वो उसे पैन दे देता है, जाली पैन नहीं फ्राइंग पैन, ताकि उसकी भी भूख मिट सके। तब पैन नोटिस करती है कि उस बच्चे के हाथ में बहुत देर से एक सीगल है, जो ना तो उड़ रही है ना भाग रही है, वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रही जिससे लगे कि वो एक जंगली है। तब पैन उससे पूछती है कि ये सीगल तुम्हारा पेट है? तब वो लड़का उदास होकर बताता है, वो बोलता है नहीं, जब से वो गॉडेस आई है ये सब डरे हुए हैं, क्योंकि इन सब के पंख एक ना एक बार बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं, पता नहीं कैसे, ये तो बस आसमान में उड़ रहे थे। जिसको मैंने भी पकड़ रखा है उसका भी पंख टूट रखा है, और यहाँ पर एक ही नहीं बहुत सारे सीगल्स हैं। हालांकि मैंने इन सब के पंख सही कर दिए हैं, पर पता नहीं क्यों ये उड़ने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं, मानो अगर ये हवा में उड़े तो इनकी जान चली जाएगी। अब गिरू ने खाना खा लिया था तो उसका रेडार फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो बताता है कि ड्रैगन बॉल हमारे तरफ आ रही है। और वो देखते हैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट उनके पास आ रहा होता है, पर वो बच्चा बताता है कि ये कोई ड्रैगन बॉल नहीं है, दरअसल यही है हमारी प्रिंसेस, हमारी गॉडेस। और वो देखते हैं एक औरत को जो पानी के ऊपर उड़ते हुए आ रही होती है। जैसे ही वो आती है मछलियों की बारिश होने लग जाती है और पूरा गांव फिर से पागल हो जाता है। गोकू ने रोकता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? वो तुम्हारी कोई गॉडेस नहीं है, दरअसल वो है एक शैडो ड्रैगन। बस शैडो ड्रैगन नहीं, वो है एक इवल शैडो ड्रैगन। तो ये मत सोचो कि वो तुम्हारा कुछ भला कर सकती है। पर गोकू उनकी नजरों में बच्चा था और वो भला एक बच्चे की बातें क्यों ही सुनेंगे। पर अब उन्हें उनकी बातों पे यकीन करना होगा, क्योंकि उस बच्चे का बाप उस प्रिंसेस के पास जाता है और वो ब्लेसिंग देने के बदले उसके बाप को और उसके साथी को उठा के फेंक देती है। वो तो गोकू और पैन सही समय पे आके उन्हें बचा लेते हैं। अब गोकू ने फिर से समझाने की कोशिश करता है, क्या तुम अब साफ देख सकते हो? आखिर कौन सा भगवान अपने ही बिलीवर्स को इस तरह उठा के पटक देता है? और वो प्रिंसेस उनके पास आ रही थी, खासकर गोकू के पास, क्योंकि सभी शैडो ड्रैगन की मेन दुश्मनी तो उसी के साथ ही है। पैन इससे अभी उतना नहीं डर रही होती, क्योंकि इससे पहले वो 2 शैडो ड्रैगन को आराम से हरा ही चुके हैं। और वो बताती है कि मैं हूँ वाटर और विंड शैंड्रॉन, मेरा जन्म भी इस वजह से हुआ है क्योंकि तुमने ड्रैगन बॉल का यूज करा। अब थोड़ी देर के लिए तीनों के तीनों ही शांत हो जाते हैं। उस प्रिंसेस को समझ में नहीं आता कि आखिर गोकू कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तब गोकू बोलता है, तुमने अभी तक रीजन नहीं बताया। और वो प्रिंसेस चिल्ला के उनसे बोलने लग जाती है कि रीजन मैटर नहीं करता, बस मैटर ये करता है कि तुमने ड्रैगन बॉल का यूज करा। तब गोकू फिर से बोलता है कि तुम कुछ तो छुपा रही हो, क्योंकि बाकी दोनों शैडो ड्रैगन्स ने तो हमें प्रॉपर रीजन बताए थे। जैसे पहले वाले ने ये बताया कि उसका जन्म तब हुआ जब मैंने ऊपा के फादर को जिंदा करा, और दूसरे वाले का जन्म इसीलिए हुआ क्योंकि बाकी लोगों ने यूज करा था ड्रैगन बॉल का मुझे जिंदा करने के लिए। तो आखिर हम लोगों ने ऐसी विश क्या मांगी कि तुम्हारा जन्म हो गया? उस प्रिंसेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसको उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी थी। उस प्रिंसेस का मुंह पूरा शर्म के मारे लाल हो चुका था और गोकू बहुत ज्यादा जिद करता है तो उसे बताना ही पड़ता है। फिर वो बताती है कि आखिर वो विश क्या मांगी गई थी। दरअसल वो थी वुमेन्स पैंटीज, और ये विश थी पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज की सबसे पहली विश जो मांगी थी उलोंग ने। पहले तो गोकू चौंकता है, पर बाद में वो हंसने भी लग जाता है कि हाँ, मुझे वो दिन याद है, वो पहली बार था जब मैंने शैंड्रॉन को देखा था और अचानक से ही उलोंग ने ये विश मांग ली थी। तो क्या तुम्हारा जन्म इसके वजह से हुआ है? तब वो प्रिंसेस उस पर भड़क जाती है,
तुम्हें पता भी है ना कि विश मांगना कितना सेक्रेड है और तुम उसका यूज ऐसी चीजों के लिए कर रहे हो, पर चिंता मत करो, मैं अपना बदला लेके रहूंगी। और इस बार तो पैन भी उस शैडो ड्रैगन के साथ थी। वो बोलती है कि ग्रैंडपा और उनके दोस्त तो बिल्कुल ही अजीब हैं और उस प्रिंसेस का भी यही मानना था। वो बोलती है कि मेरा जन्म एक ऐसी विश की वजह से हुआ है जो मैं किसी को बता भी नहीं सकती और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और वो प्रिंसेस उन सब पे अटैक करने लग जाती है। गोकू आराम से उसके अटैक डॉज कर लेता है, पर वो उस पे अटैक नहीं कर पाता, मानो उसे एक शील्ड प्रोटेक्ट कर रही थी। वो प्रिंसेस तो बस आराम से खड़ी भी हुई थी, उसने अपनी एक फिंगर तक नहीं हिलाई। गोकू को समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे पंचेस उस पे काम क्यों नहीं करे। तब पैन बताती है कि शायद उसने एक बैरियर क्रिएट करा होगा, पर वो प्रिंसेस हंसने लग जाती है क्योंकि जो उसने क्रिएट करा था वो कोई बैरियर नहीं था। अब पैन उस पे अटैक करने लग जाती है अपने की ब्लास्ट से, पर वो भी अटैक डिफ्लेक्ट हो जाता है और जैसे ही वो अटैक उस बच्चे को लगने वाला था, पैन जल्दी से वहाँ पर जाके उसे उड़ा के लेके चली जाती है। तब वो प्रिंसेस बोलती है कि अच्छा है कि वो बच्ची चली गई, अब मैं तुमसे अपना बदला आराम से ले सकती हूँ, और वो उस पर अपना अटैक कर देती है। गोकू उसके अटैक के सीधा सामने जाता है उसे काउंटर करने के लिए, पर वो अचानक से घूमने लग जाती है और गोकू उसको बहुत ज्यादा कट्स लगते हैं कि उसके पूरे के पूरे कपड़े भी फट जाते हैं। और गोकू को तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, वो बिना कपड़ों से ही उससे लड़ने लग जाता है। अब वो बेचारी प्रिंसेस भी उस पर अटैक नहीं करती। गोकू को तो फर्क भी नहीं पड़ता कि उसके कपड़े फट गए हैं, वो तो लड़ने के लिए अभी भी तैयार था बिना कपड़ों के ही। और अब तो पैन को शर्म आने लगी थी कि ये इसके ग्रैंडपा हैं। वो बोलती है कि आप सेंस में संस्कार नाम की चीज नहीं, अब चुपचाप से इन कपड़ों को पहन लो, इसके आगे मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। और वो बेचारी प्रिंसेस भी कुछ नहीं बोल पाती। वो बेचारी अपने आप को कोस रही थी कि इसका सामना गोकू से हो गया। बोलती है कि तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो, बस प्लीज अपने कपड़े पहन लो। तब वो बोलता है कि अब मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल चुका है, और वो हंसते हुए बोलती है तो आखिर तुम समझ ही गए। और वो दिखाती है अपना असली रूप। दरअसल वो कोई सुंदर प्रिंसेस नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था जिसने एक सुंदर प्रिंसेस का रूप ले रखा था, और ऐसा वो इसलिए कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत तेज की स्पिन कर रहा था। और यही सेम रीजन था कि गोकू और पैन के अटैक उसे लग नहीं रहे थे, और इसी स्पिन की वजह से गोकू के कपड़े भी फटे थे। और वो प्रिंसेस फिर से अपने उसी रूप में आ जाती है। और इसके बाद जो होने वाला था वो ड्रैगन बॉल सीरीज की सबसे इलॉजिकल चीज थी, क्योंकि अब फ्यूजन होने वाला था ड्रैगन बॉल और बेब्लेड का। दरअसल वो प्रिंसेस बहुत तेज की स्पिन कर रही थी, तो गोकू भी डिसाइड करता है कि वो भी सेम चीज करेगा। यहाँ तक कि ये देख के वो प्रिंसेस भी हैरान थी, और अब ये दोनों बहुत देर तक बेब्लेड की तरह फाइट करते रहते हैं। लगता है बेब्लेड एनिमे वालों को उनका आइडिया यहीं से आया होगा, पर अफसोस उस प्रिंसेस के पास ज्यादा एक्सपीरियंस था बेब्लेड चलाने का, तो वो गोकू पे भारी पड़ जाती है। उसकी विंड इतनी स्ट्रांग थी कि वो गोकू को घूमने का मौका ही नहीं दे रही थी। पर वो सीगल जो इतने टाइम से डरा हुआ था, वो उस पे जाके अटैक कर देता है। पर आखिर वो ऐसा कैसे करेगा, क्योंकि उसके बैरियर को तो गोकू भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो अगर आपको बेब्लेड मेटल फ्यूजन का दूसरा एपिसोड याद होगा तो उसमें भी सेम ही चीज हुई थी। Your bay just got sent flying. What? It can't be. This. दरअसल वो सीगल ऊपर से अटैक करता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं था, और पैन उसे थैंक्स बोलती है आइडिया देने के लिए, और वो उसके पर यूज करती है कामेहामेहा का। और जैसे ही उसका बैरियर टूटता है गोकू भी अपने अटैक कर ही देता है, और फाइनली 5 स्टार ड्रैगन बॉल भी प्योर हो जाती है। तब वो बोलती है कि ग्रैंडपा क्या आपने देखा कि मैंने कामेहामेहा का यूज करा? तब गोकू बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इसमें इतनी बेहतर हो गई हो। दरअसल पैन कामेहामेहा का यूज कर तो सकती थी, पर वो कभी भी उतना पावरफुल और उतना परफेक्ट नहीं था। तब वो बताती है कि मैं डेली छुप छुप के इसकी प्रैक्टिस करा करती थी, और फाइनली वो चीज आज काम आ ही गई, और गांव के लोग ये सभी चीज देख रहे थे। और अब उन सबको यकीन हो जाता है कि ये कोई गॉडेस नहीं थी, और वो बाप भी अपने बेटे से माफी मांगता है कि उसने उस पर यकीन नहीं किया। अब इधर भी सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। सारे गाँव के लोग पहले की तरह मछलियाँ पकड़ने लगे थे, और अब सीगल भी हवा में उड़ने लगी थी, क्योंकि अब कोई ऐसी विंड नहीं थी जो उन्हें काट सके। और उन दोनों के जाने से पहले वो बच्चा उससे बोलता है क्या तुम मुझे उड़ना सिखा सकती हो? तब पैन बोलती है कि बिल्कुल, जब मैं पूरे अर्थ को बचा लूंगी उसके बाद मैं तुम्हें आराम से उड़ना सिखाऊंगी। और वो दोनों उड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अब इनके हाथ लग चुकी थी 3 ड्रैगन बॉल्स, और अब बची थी सिर्फ 4। और वो ड्रैगन स्ट्रॉन्ग होंगे या फिर नहीं, ये पता चलेगा हमें अगले एपिसोड में।